भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इज्जत व वक़ार का सरचश्मा करार देते हुए कहा, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। खित्ते में अमन के दुश्मन भारत को सिपहसालार की वार्निंग। जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हालिया भारतीय जारियत ने खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। कनाडा, कतर और कलभूषण का हवाला देकर बोले, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। सिपहसालार ने पाक भारत समेत दीगर जंगें रुकवाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ ने मोदी सरकार पर भी वाज़ेह कर दिया, मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, ये नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील करार दिया। कहा, फितना अल खवारिज समेत कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। इन दहशतगर्दों को इंसाफ का सामना करना होगा। उन्होंने गजा में जारी नस्ल कुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया। फील्ड मार्शल ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन करार दिया। ये भी कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। दौरा अमेरिका के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सेंट कॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में खुसूसी शिरकत की। यूएस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की और उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाक फौज के सरबराह का 2 माह में अमेरिका का दूसरा दौरा। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी और सियासी हुक्काम से अहम मुलाकातें की। वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की तब्दीली की तकरीब में खास मेहमान थे। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने सुबुकदोश होने वाले अमेरिकी सेंट कॉम चीफ जनरल माइकल ई कोरिला को खिराज तहसीन पेश किया और पाक अमेरिका फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नए सरबराह एडमिरल ब्रैड कोपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उम्मीद जाहिर की कि मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमेरिका ताउन जारी रहेगा। वो तकरीब में शरीक दीगर मुमालिक के फौजी सरबराहान से भी मिले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने जनरल केन को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। बेबस व शिकस्त खुर्दा भारतीय आर्मी चीफ का एक और एतराफ। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर बिना सोचे समझे शुरू किया। हमें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान का रद्द अमल कितना तबाहकुन हो सकता है। भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज से तशबीह दी। भारतीय आर्मी चीफ का यह एतराफ भारतीय फौज की बुखलाहट का एक और मुंह बोलता सबूत है। तुर्किया के सूबे बालेक एसर में शदीद जल्जला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज जिला सुंदरगी था। इस्तांबुल और बोर्सा समेत तुर्किया के 11 सूबों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। तुर्क हुकाम के मुताबिक जल्जले से 10 से ज्यादा इमारतें गिर गईं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी। कहा, तमाम इदारे हरकत में हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर गहरी नजर है। कराची की सड़कों पर मौत बांटते डंपर्स। राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल सवार बाप और बच्चों को कुचल डाला। बहन भाई जान बहक हो गए, वालिद शदीद जख्मी हुए। जान बहक अहमद और महानूर आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 22 साल की महानूर की अगले माह शादी थी। जिसकी डोली उठनी थी उसका जनाजा उठा। लाके दो ना के लाके दे सकते तो मेरी बहन की अगले महीने शादी थी। जिसने माँ बाप का फख्र बनना था वो भी कब्र में जा सोया। मेरा भाई बोल रहा था कि रोहान भाई कल का मैच है, मेरे साथ मैच खेलोगे। कराची में खूनी डंपर ने महानूर और अहमद की ही जान नहीं ली, पूरे घराने को जीते जी मार डाला। आग
लग रही है कि किसी तरह मेरे सामने आ जाए, आग लगा दूं उसको। बाप बेटी और बेटे को लेकर खरीदारी के लिए निकला। राशिद मिन्हास रोड पर बेकाबू डंपर ने जिंदगी का रुख ही बदल डाला। मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। कहाँ से लाए वो तवा, कैसे लाए तवा, या अल्लाह। बच्चे दुनिया छोड़ गए कि दुनिया उजड़ गई। घर पर कोहराम मचा है। अब हम क्या करें बताओ, मैं कुछ चल के चला गया, अब तो बच्चों को क्या कैसे करें बताओ, कुछ बता दो। जाँ बहक बहन भाई की नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने शिरकत की। उनका कहना था कि डंपर जिंदगियां छीन रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है। इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो कंपनसेट करे और इस वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। महानूर और अहमद रजा को मकामी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा जाँ बहक होने वालों के चचा की मुद्दत में दर्ज किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरवाली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई की मौत। ट्रैफिक पुलिस के एनालिसिस यूनिट के ड्रॉट ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर ली। आपको इस हवाले से बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त बूंदाबांदी हो रही थी। मुमकिन तौर पर मोटरसाइकिल स्लिप हुई और साथ चलती गाड़ी से टकराई। तवाज़ुन बिगड़ने के बायस बहन भाई मोटरसाइकिल से गिर गए और पीछे से फास्ट ट्रैक पर आता हुआ तेज रफ्तार डंपर उन्हें कुचलते हुए निकल गया। मजीद फुटेजेस भी हासिल करके गाड़ी का नंबर तलाश किया जाएगा। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर हादसे के बाद हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद ने डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद किया। 60 डंपर्स को आग लगाई। वाक़े के खिलाफ डंपर्स एसोसिएशन सड़कों पर आ गई। राशिद मिन्हास रोड और सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। शर्जील मेमन का कहना है कि ड्राइवर कसूरवार हुआ तो डंपर मालिक पर भी पर्चा कटेगा। काजी हसन की रिपोर्ट देखिए। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को कुचला तो शहरी मुश्तइल हो गए। डंपर ड्राइवर को पकड़कर मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तइल अफराद ने चंद लम्हे में 7 डंपर्स को आग लगा दी। अस्पताल में डंपर ड्राइवर का बयान सामने आया, जो वाक़े पर बार बार मौक़िफ़ बदलता रहा। सुबह हुई तो डंपर मालकान सड़कों पर आए। राशिद मिन्हास रोड सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। ये हब है, ये रोड जो है खरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है और बंद है। अवाम परेशान है। इनका क्या ज़मीर मर गया है, अवाम को परेशान करना है। इनके पास और कोई काम नहीं है। पुलिस 6 घंटे तक ट्रांसपोर्टर्स को मनाती रही। फिर सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात में मामला तय पाए। ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान ली है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ एफआईआर कटेगी। किसी शख्स ने में आके तैश में ट्रक जलाया है, उसके खिलाफ एटीए का पर्चा होगा। सूबाई वजीर ने कहा, आइंदा ऐसे वाकयात रुनुमा न हो। मालकान डंपर्स में कैमरा, ट्रैकर के साथ इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ काजी हसन, समा, कराची। शशपर ग्लेशियर आउटबर्स्ट होने से शाराय कराक्रम बंद। शशपर ग्लेशियर से आने वाले सैलाब का सिलसिला कई रोज से जारी है। जमीनी कटाव की वजह से शाराय कराक्रम को भी नुकसान पहुंचा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से हुंजा के लिए मुतबादिल रास्ते जिला नगर की सॉस वैली से ट्रैफिक चलाने की हिदायत की गई है, जबकि सयाहों से शाराय कराक्रम के बजाय मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की अपील की गई है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रुकन ममालिक ने नए इसराइली ऑपरेशन और कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानवी नुमाइंदे जेम्स कैरियोकी ने कहा कि इसराइल गजा में नए ऑपरेशन से बाज रहे। इसराइली कार्रवाई से यरगमाली वापस नहीं आएंगे। उन्होंने इमदाद की तरसील पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। चीनी मंदूब ने कहा, गजा फ़लस्तीनियों का है, इस पर इसराइली कब्जे के मुखालिफ हैं। स्लोवेनिया, अलजायर और जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक ने भी गजा में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों और इसराइली जारियत रोकने पर जोर दिया। इजलास में शरीक क़ायम मकाम अमरीकी मंदूब ने इसराइली इक़दामात की हिमायत की। गजा में इसराइली दहशत गर्दी जारी है। जनूबी इलाके में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग की गई। 5 शहरी जाम शहादत नोश कर गए। पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर बमबारी भी की गई। मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख से भी मजीद 5 अफराद जिंदगी हार गए। खुराक और ईंधन के मजीद दर्जनों ट्रक गजा में दाखिल हुए, लेकिन मुतासरीन तक नहीं पहुँच सके। उधर उर्दन की जानिब से फ़ज़ा से खुराक गिराने का सिलसिला जारी है। हमास का कहना है कि गजा में लोग भूख से मर रहे हैं। आलमी बरादरी सहूनी रियासत को जंगी जराइम से रोकने के लिए दबाव डाले।